स्नेल, जिसे घुंगे भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी के साथ स्नेल की फार्मिंग हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्नेल से हासिल होने वाला स्लाइम है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। आज हम मौजूद है मानसेरा के प्राइम स्नेल म्यूकस फार्म पे, जहाँ पे एक खातून बड़ी कामयाबी के साथ स्नेल की फार्मिंग कर रही है। उनसे जानेंगे स्नेल फार्मिंग के हवाले से और स्नेल में ऐसी कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि इंसानी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम मानसेरा के नवाही इलाके अफजलाबाद लबड़कोट में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है सिद्रा सज्जाद साहिबा ने, जिन्हें अगर स्नेल लेडी कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। ये पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने प्राइम स्नेल म्यूकस के नाम से फार्मिंग स्टार्ट की है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से स्नेल की अफजाइश पे काम कर रहे हैं। मैडम, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन तो अक्सर इस तरह के कीड़ों से, इस तरह की चीज़ों को हाथ लगाने से डरती हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया, ये कैसे शौक लगा आपको स्नेल पालने का? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि यहाँ पे है। दूसरा ये है कि स्नेल फार्मिंग में करीबन हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। इसको मैंने बिज़नेस आइडिया के तौर पे अपनाया था। जब मैंने इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कदर देखी तो मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा आइडिया है जिस पे काम किया जा सकता है, जो कि आर्मी मेयार के मुताबिक ये थी थोड़ी हैं। इस तरफ इसको लेके हम इससे स्टार्ट किए लोग। स्नेल फार्मिंग शुरू करने के पीछे मेरी ये सोच थी कि पाकिस्तान में जदीद और नए मॉडल का एक बिज़नेस स्ट्रक्चर लेके आऊँ, क्योंकि मैं हर्ब्स एंड मशरूम की फील्ड से थी और मेरी R&D और रिसर्च इस पे काफ़ी अच्छी है। जब मैंने जदीद दुनिया में खासकर कोरिया और कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को देखा, इन चीज़ों पे स्नेल म्यूसन का इस्तेमाल जब मैंने देखा तो मुझे इसकी अफादियत का अंदाज़ा हुआ और फिर उसके मुताबिक जो है मैंने स्नेल फार्मिंग का आगाज़ शुरू किया। अच्छा, बेहतरीन। बेसिकली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर, मैं हूँ तो आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन मैं बिज़नेस फील्ड से 2014 से काम कर रही हूँ। अच्छा। जी हाँ, और मैं हर्ब्स एंड मशरूम का काम करती थी इससे पहले। तो अभी जो है स्नेल फार्मिंग की तरफ हम लोग आए हैं। स्नेल कहाँ से लेते हैं आप और कैसे पालते हैं इनको? हम लोग लोकल कम्युनिटी से ख़रीदते हैं। इससे पहले स्नेल जो हैं ये सब्जियों को क्योंकि नुकसान पहुंचाती हैं तो लोग इन पे स्प्रे करके इनको ठीक है मार देते थे। ओके। लेकिन जब से हमने फार्मिंग शुरू की है तो ये हमारी लोकल कम्युनिटी के लिए भी एक रोज़गार का एक अच्छा ज़रिया बना है। ठीक है। हम उनसे हज़ारों किलो में दिन के स्नेल खरीदते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कितने लोग आपके फार्म से वाबस्ते हैं जो कि जिनको डायरेक्ट आपके फार्म से रोज़गार मिल रहा है? बराह रास्त तो जो बेसिक पे काम कर रहे हैं फार्म पे, और हमारी साथ में लैब भी है, हम फिनिश प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 25 बंदे हैं जो एट अ टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मिंग के बिजनेस से करीबन 200 से 300 बंदा सीजन में काम कर रहा होता है, और उससे जुड़ा हुआ है। अलग टीम्स होती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, वहाँ से स्नेल कलेक्ट करती हैं, हम उनसे बाय करते हैं। तो ये भी उनके लिए भी एक अच्छा ज़रिया बना हुआ है रोज़गार का। एक खातून होने के नाते चूँकि आपने एक इनिशिएटिव लिया है इस बिज़नेस का, और वो बिज़नेस जो पाकिस्तान में पहले कोई भी नहीं कर रहा, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़े? शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट इसमें मेरे साथ रही है। सबसे मुश्किल काम, आप कोई भी काम शुरू करते हो और उस अंजाम तक आप पहुंचा देते हो जी, तो उसके बाद जो है उसको मार्केट में लेके आना, और पाकिस्तान में बराह रास्त स्नेल म्यूसन की मार्केट नहीं है। ठीक है। और कंपनीज़ को इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि स्नेल म्यूसन है क्या है बेसिकली, और स्किन केयर या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ तक इस प्रोडक्ट का तारफ़ करवाना और इसकी मार्केट बनाना, ये काफ़ी मुश्किल काम रहा है मेरे लिए, और इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने चैलेंजेस बताए हैं, अब मुझे बताइए कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकती है, चूँकि आपका जो डायरेक्ट बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ है, तो वो आपके लिए इसमें कितना जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? सर, गवर्नमेंट की तरफ से तावन अभी तक हमें मिला नहीं है, हालांकि ये कितना बड़ा बिज़नेस है। अगर इसमें गवर्नमेंट का तावन होता या मार्केट तक रसाई में उनका हमें साथ मुयस्सर होता तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आ सकता है। स्नेल म्यूसन की इस वक्त दुनिया में जो है ऑफ द रिकॉर्ड तो $22 बिलियन की इंडस्ट्री है,
और पाकिस्तानी स्नेल म्यूसन वर्ल्ड बेस्ट स्नेल म्यूसन में शुमार ओके होता है। ओके और इसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें तावन मिले और इंटरनेशनल मार्केट तक इसकी रसाई या नेशनल पे भी वो इसको लेके चलें तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया होंगे और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आ सकता है। जी जी। और अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से वो आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं? सर स्नेल म्यूसन की जो अपनी अफादियत है तो स्किन केयर की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ कर सकती हैं। जहाँ पे वो बाहर से देखें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं, ग्लाइकोलिक, हाइलुरोनिक, कोलेजन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो म्यूसन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बज़ाते खुद सारी चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं और यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो स्नेल म्यूसन को अपनी प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में, क्रीम, सीरम, लोशन वगैरह में यूज़ कर सकती हैं और इससे जो है उनको उनके साथ ये कोलैबोरेशन हो सकती है। हम लोगों ने एक प्रॉपर लैब भी बनाई है जिसमें मेरा स्टाफ काम कर रहा है और वो हम लोग R&D करते हैं, नई रिसर्च करते हैं, इससे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज अभी हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं भी जिनको हम लोग अभी फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं। तो उन कंपनीज़ के साथ जो कि स्किन केयर की कंपनीज़ हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, एक तो रॉ फार्म में स्नेल म्यूसन वो हमसे ले सकते हैं या फिर दूसरा अगर फिनिश प्रोडक्ट पे भी बात की जाए तो इसको भी वो अपनी ब्रांड नेम से चला सकते हैं। फार्म से लेकर इंडस्ट्री तक जो जितना भी प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुझे अपना क्राइटेरिया बताइए कि किस तरह से आपको इसकी फार्मिंग करते हैं और आगे मार्केट तक इसका स्लाइम पहुंचाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो आपको फार्म बनाने पड़ते हैं जहाँ पे आपने स्नेल को रखना होता है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे नमी वाला माहौल हो, जहाँ पे उसको पानी भी मिले और ऐसी जगह उसके रहने के लिए, स्नेल के रहने के लिए। उसके बाद सबसे पहले स्नेल परचेज़ की जाती है और परचेज़ करने के बाद जब वो फार्म पे लेके आते हैं एक्सट्रैक्शन का मरहला शुरू होता है और सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है, उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम इसको लैब में भिजवा देते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है स्लाइम जो है, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ स्लाइम होता है वो लैब में भेजा जाता है और जिन स्नेल से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है उन स्नेल को हम फार्म में छोड़ देते हैं। ठीक है। करीबन 1.5 महीने के बाद उसमें से दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं स्लाइम को। ठीक है। और फार्म में जो है इसको फिर खाना पीना और इनका पानी ये और स्लाइम के साथ हम वहाँ पे फ़िल्टर करते हैं, माइक्रो फ़िल्टर किया जाता है लैब में। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट तैयार की जाती है। जो कंपनीज हमसे बनवाना चाहती हैं सीरम, क्रीम, लोशन और एक्सेट्रा जो भी है, या तो वो तैयार करते हैं या फिर रॉ फार्म में हम इसको महफूज करके अच्छे प्रिजर्वेटिव के साथ महफूज करके रखते हैं और रॉ फार्म में फिर आगे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं। ओके ठीक है। अच्छा मुझे अब बताइए कि एक तो इसकी लाइफ कितनी होती है एंड सेकेंडली इसको ज़िंदा और इसको सेहतमंद रखने के लिए किस तरह की खुराक चाहिए होती है इसको? सर इसका लाइफ सर्कल जो है वो 5 से 6 महीने का ही है। ठीक है। ये सीज़न के बाद एक सीज़न है, इसका टेम्परेचर होता है 15 से 25 और उसके बाद ये हाइबरनेट हो जाती है जितना भी कोशिश करें। सीजन में हम लोग 1.5 से 2 महीने के बाद इनसे फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई किसान भाई इसकी फार्मिंग में आना चाहता है तो किस तरह के चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ सकते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज से किस तरह से उनको गाइड करना चाहती हैं? मैं यकीनन ये चाहती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो रवायती फार्मिंग को हट के जदीद फार्मिंग को भी अपनाएं और जिसका स्कोप भी है मार्केट में। लेकिन स्नेल फार्मिंग जो है एक मेहनत तलब काम तो है, यकीनन भी इस पर आपकी मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है और पैसा भी लगता है। और जब एक दफ़ा आपका सिस्टम बन जाता है, आप फ्लो में जाते हो, तो फिर उसके बाद अर्निंग इतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो वो काम ऐसा नहीं होता, उसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है पहले, उसके बाद है किया जाता है। और उसकी मार्केट भी जी, जी। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके पास मार्केट का रहता है। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो मार्केट इसकी बनाई जाए और गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट को भी
अगर के कोई इसमें फार्मिंग की तरफ आता है तो उनको मार्केट तक रसाई मुहैया की जाए। ठीक है। और अगर कोई अपना वक्त लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्नेल म्यूजियम वर्ल्ड बेस्ट स्नेल म्यूजियम है, और अभी इसकी खपत इतनी है आलमी मार्केट में भी और जहाँ पे भी, लेकिन उस पर प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी इसमें आना चाहता है पहले तो इस काम को सीखे, ठीक है। और इसके बाद उसको पता होना चाहिए कि मार्केट तक इसकी रसाई कैसे होती है, इसको बेचना भी सीखे, और उसके बाद जो है स्नेल फार्मिंग की तरफ ज़रूर आना चाहिए। ये एक बहुत मुनाफाबख्श बिज़नेस है, लेकिन उसके लिए से जो जुड़ी हुई मुश्किलात हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है।